हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेट्स सी आपकी पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और आपकी लव लाइफ क्या है, कैसी चल रही है। पहले हम कार्ड्स लेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। ओके। ब्लॉक्ड एंड विक्टिम। हो, बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ब्लॉक ब्लॉक करके रखा है यहाँ पे। विक्टिम गेम खेला जा रहा है। 5 ऑफ कप्स, अबेंडन एंड छोड़ के चले गए हैं। एंड यहाँ पे टेम्परेंस, बैलेंस एंड ब्लिसफुल लव। ओके, देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। ओके, गिफ्ट। एक सेकेंड। चाइल्ड, ऑफिशियल पर्सन, फॉल्स पर्सन। लियो, सिंपल वर्ड, ये पर्सन आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए नहीं है। या तो ये आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर ये हो सकता है कि ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वैसा नहीं है। कुछ भी इसके मन में चल रहा है जो, वो कुछ अलग है और ये दिखा कुछ अलग रहा है आपको। ठीक है, और कुछ लोग के लिए मैं कहूँगी ये पर्सन आपके लिए नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं और तो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैबोटैज, रिवील। ठीक है, बॉटम में देख लेते क्या है। केमिस्ट्री। लियो, आप और इनकी, आपके जो पार्टनर है उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, बट मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इसने, इससे कुछ गलती हुई है जो कि इसको समझ में आ रहा है कि इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इसने सोचा नहीं था ये करने से ऐसा कुछ हो जाएगा, बट अब जो आप दोनों के बीच में गुजर रहा है ये इसको भी बहुत अफेक्ट कर रहा है और इसको अपनी गलती का कुछ तो अंदाज़ा हो रहा है कि इसने की है। पर मैं देख पा रही हूँ कि इसकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है, इस वजह से इसने आपके साथ ऐसा चीज़ें क्रिएट की। मतलब इसकी आपसे भी ऊपर कुछ प्रायोरिटीज रही हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए इसने आपके साथ अपने रिश्ते को थोड़ा सा सैबोटैज किया या अपने रिश्ते को सैक्रिफाइस किया या अपने रिश्ते को ख़राब किया। बट उन प्रायोरिटीज़ के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, कुछ लोग के लिए हो सकता है ये पर्सन पहले से ही मैरिड हो या अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और आपको कम प्रायोरिटी देते हो। फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन वो। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पर। या हो सकता है इनका करियर भी। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि इनके मन में रियल आपके लिए क्या है फीलिंग्स, ये बहुत जल्दी आपको रिवील कर देंगे। या ये वो रिवील कर देंगे कि इनको जो रियलाइजेशन हो रहा है इसके बाद, जो आपसे सेपरेशन के बाद इनको जो रियलाइजेशन हो रहा है वो चीज़ ये रिवील कर देंगे कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ लियोज, अगर हो सकता है आप इनसे मुंह मोड़ के चले गए हैं और कुछ लोग के लिए ये आपसे मुंह मोड़ के चले गए हैं। तो अगर ये आपसे मुंह मोड़ के गए हैं यहाँ पर, इनकी गलती हुई है। देखो, अगर इनसे गलती हुई है तो इनको फ़ील हो चुकी है कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर हो गया। और अगर आप इन्हें छोड़ के गए हो तो भी सेम ये फीलिंग्स में, इस तरह की फीलिंग्स में है। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ ये फीलिंग शायद आपको भी हो रही है कि शायद अगर मैं ये गलतियाँ नहीं करती या मैं ये गलतियाँ ना करता तो शायद ये चीज़ ना हुई होती। तो कुछ में से मुझे दिख रहा है आपको भी ये फीलिंग है। पर जिनको मैं कहूँगी पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है, आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है, तो यही कहूँगी कि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को रिवील करेंगे। आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ। सच क्या है मैं बताना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ कुछ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट रही है। आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए फ़ील करते थे, फीलिंग्स रखते थे। बट अब जो चीज़ें हुई हैं उसमें चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है शायद आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो शायद कोई गवर्नमेंट जॉब में है।
या फिर ऐसा बड़े ख़ानदान से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे लोग सब गवर्नमेंट जॉब्स में रहे हैं या फिर इनके फादर अच्छे गवर्नमेंट जॉब वग़ैरह में रहे हैं। पर ये पर्सन का ज़्यादा चांसेस है कि किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब में ये रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में आया है, ये कहीं न कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन लेकर आया है। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर यूनिवर्स की तरफ से ये एक तोहफ़ा है आपके लिए। क्यों तोहफ़ा है आपके लिए? क्योंकि ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा और आपको काफ़ी मैच्योर बना देगा। मैं बोल रही हूँ। काफ़ी मैच्योर हो जाओगे रिलेशनशिप्स के मामले में। हो सकता है ये जो रिश्ता है आपको बहुत अंदर से पेन देगा, बहुत दर्द देगा, जिससे आप बहुत ही मजबूत हो जाओ इस रिश्ते के लिए। ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे आपके लिए चाइल्ड हो सकता है इस बच्चे का इस पर्सन की कोई बेटी हो या कोई बच्चा हो पहले से ही हो, ठीक है? जिसके लिए हो सकता है मैंने पहले भी कहा फैमिली हो सकती है, इस फैमिली वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में भी कार्ड में बच्चे हैं, तो बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है ये सिंगल पैरेंट हो या फिर इसका हो सकता है डाइवोर्स चल रहा हो अपने पार्टनर से। तो जो भी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटीज़ जिसके कारण ये इसने आपके साथ जो भी किया, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई है, फिलहाल इसको लग रहा है कि हाँ, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और मैंने मेरी वज़ह से ये रिश्ता, ये चीज़ें सब मेस अप हो गया है, मेस्ड हो गया है, खराब हो गया है। और ये अगर अभी जैसे कि यहाँ पे रिवील है, रिवील मतलब क्या? कोई चीज़ सामने आ रही है, तो कोई चीज़ छिपाई जा रही होगी तभी तो वो सामने आ रही है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बोला था कि ये पर्सन जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, रियल वो नहीं है। ये प्रिटेंड कर रहा है पर इसके मन में कुछ और चल रहा है। कुछ लोग के लिए मैं कहूँगी ये आपके लिए ये पर्सन नहीं है, क्योंकि आपका इसके साथ कुछ कार्मिक टाई अप था, वो आपने एक-दूसरे को दिया लिया। अब यहाँ पे ये साइकिल एंड होने का समय आ चुका है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको अबैंडन फ़ील कराया है। ठीक है? हो सकता है आपने इस पर्सन को अबैंडन फ़ील कराया है और इसकी गलती की वज़ह से, क्योंकि आपको लगा ये सही पर्सन मेरे लिए नहीं है और मैं इसको छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी। ठीक है? कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ इसने आपको एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है, शायद आपने भी इसको अकेलापन फ़ील कराया और अकेलेपन से इसको डर लगता है। इसलिए इसने आपसे दूरी बनाना शुरू किया, क्योंकि इसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है अकेलेपन से। ठीक है? और जो वो चीज़ आपने भी इसको फ़ील कराई किसी रीज़न से, आपको इसने इसने कुछ ऐसी हरकत की, आपको हर्ट हुआ, आप इससे दूर हो गए। अब ये दूर हो गए तो ये हमेशा-हमेशा के लिए आपको आपसे दूर होना चाहता है। क्यों? चूँकि इसका चाइल्डहुड में ऐसा कुछ ट्रॉमा रहा है जो ट्रिगर हुआ इससे। दूसरा मुझे ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि या तो ये पर्सन भी विक्टिम गेम खेल रहा है कि आपने इसके साथ ऐसा कर दिया, आपने उसके साथ वैसा कर दिया, बल्कि गलती इसकी है, इसने कुछ सैबोटेज किया है। ठीक है? लियोस इसकी गलती है कहीं न कहीं, पर इसने ये अपनी गलती नहीं माना उस समय पर और ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है या विक्टिम गेम खेल रहा है ये पर्सन कि आपने इसके साथ ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया। ठीक है? कोई ये नहीं देखता कि इसने कुछ ऐसा किया होगा तब आपने रिएक्ट किया। ठीक है? इसने कुछ किया जिसकी वज़ह से आपने रिएक्ट किया। अब वो कह रहा है कि आपने ऐसा किया इसलिए मैं अब बात नहीं करना चाहता या मैं ब्लॉक कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, ये वो कर दूँगा। इस तरह की चीज़ें भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं ये पर्सन फ़ील क्या कर रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये पर्सन क्या फ़ील करता है लियोज़ के लिए? द डेविल। पता है आप दोनों में ना मैं देख पा रही हूँ जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि इनसिक्योरिटी, लालच, एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन या फिर किसी और की तरफ, जैसे कि आप दोनों साथ में तो हो लेकिन वो पर्सन कहीं और जा रहा है, उसका दिमाग कहीं और जा रहा है। ठीक है? या फिर कह लो एंगर इश्यूज़, पॉसेसिवनेस, इनसिक्योरिटीज़, ये ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में हावी हुई हैं चीज़ें, जिसकी वज़ह से आप दोनों का और वैसे भी कार्मिक टाइज़ आपका था, ठीक है? जिसकी वज़ह से इस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है। पेज ऑफ वेंस, मैं देख पा रही हूँ कुछ इमैच्योरिटीज़ भी दिखाई गई है इस रिश्ते में, चाइल्ड की एनर्जी आई जिसकी वज़ह से ये रिश्ता टूटा है एंड मैं देख पा रही हूँ आपका पर्सन बहुत हर्ट है, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, अगर आपकी वज़ह से हर्ट हुआ तो हर्ट हुआ है, पर कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन ने सोच लिया है कि इस रिश्ते को एंड करेंगे, ठीक है? इसमें कुछ नहीं बचा है उसके हिसाब से। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के लिए ये रिश्ता अब ख़त्म है, अब एंड है, इसमें कुछ नहीं बचा है। कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ इतना हर्ट है कि इस वज़ह से ये आपसे दूरी बना के रख रहा है, ठीक है? 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे वो पर्सन भी है जिनकी मैरिज हुई थी इस पर्सन से और अभी उनका कोई केस चल रहा है, ठीक है? वो उस तरह के हो सकते हैं, कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं यहाँ पर। 5 ऑफ वैंड्स वेट कर रहे हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, ये ख़त्म होती है कि नहीं। पर इनके एंड से है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता या इस मैरिज की कोई एंडिंग हुई है या इस रिश्ते की कोई एंडिंग हुई है यहाँ पर और इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे ये विक्टिम गेम खेल रहा है ना, तो इसके हिसाब से इसको जस्टिस चाहिए कि इसके साथ सही नहीं हुआ, मतलब मैं तो ट्रू था, मैं तो सब अच्छा था, बट इसने सब कुछ किया, ये विक्टिम गेम खेल रहा है आपके साथ। तो इसको लग रहा है कि इसके साथ गलत हुआ और इसको अब जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में फिलहाल, क्योंकि हमारा रिश्ता अच्छा था, लेकिन आपने गलती कर दी, आपने इसे धोखा दिया है, आपने इसे हर्ट किया है, इसका ये मानना है। ठीक है, तो ये इसके विचार है आपको लेके, स्टिल ये इस एनर्जी में है कि इसको लगता है कि आपकी ही गलती है। ठीक, और आपने इसको धोखा दिया और आपने इसके साथ गलत किया और ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रह सकता है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन इस तरह का कार्ड जो होता है वो यही दिखाता है डिसीट, वो यही दिखाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये पर्सन वैसा ही है कि ये बदलेगा नहीं और ये अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे इसको पता है इससे गलती हुई है या इसने भी गलती की है, कह लो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी गलती उस सामने वाली की, आपकी भी होगी, उसकी भी होगी, पर ये अपनी गलती को जानते हुए भी एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा आपके सामने कि इससे गलती हुई है। ठीक है, एस ऑफ वैंड, ज़रूर ये कुछ जानता है, कुछ चीज़ें, पर ये प्रिटेंड कर रहा है सब कुछ जानते हुए भी, आपकी सच्चाई भी जानते हुए कि कहाँ आप सही थे, कहाँ ये गलत था, वो भी जानते हुए भी, तो भी ये कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एस ऑफ वैंड्स, ये किसी के प्रेशर में आके यहाँ पे है द चैरियट। कुछ तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन प्रेशराइज हो सकता है, ठीक है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी इसकी लाइफ में कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ किसी वजह से, या फिर इसके मन में कोई बहुत सारी बातें इसने दबा के रखी है जो ये रिवील करेगा। आखिर इंसान कब तक छिपा कर रख सकता है उन बातों को, कभी ना कभी तो वो ओपन अप होगा, तो ये ओपन अप होगा उन चीज़ों पे, ये बोलेगा उन बातों पर, और जब ये होगा तब ये हो सकता है कि आप ये वापस आए आपके पास, क्योंकि चेंज होगा, इन चीज़ों में बदलाव होगा इस सिचुएशन में, और ये न्यू बिगिनिंग कर सकता है आपके साथ। कुछ लोग के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर मैरिज का चक्कर है और ये आपसे डिवोर्स चाह रहा है, ये पर्सन सेकंड मैरिज करेगा, न्यू बिगिनिंग करेगा, सेकंड मैरिज करेगा, चेंज होगा, लेकिन ये आपके लिए बदलेगा नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है? और भी मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर, और ये मैं मुझे बहुत हद तक ऐसा दिख रहा है कि किसी के दबाव में है, पर एक चीज़ ये कार्ड ये मुझे बता देती है, इस पर्सन के मन में कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। प्लेटोनिक हो सकती है कि हाँ, हमारा रिश्ता था या रह चुका था, पर कोई रोमांटिक फीलिंग आपने कुछ भी ऐसा कार्ड देकर रोमांटिक का नहीं है। रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन के मन में, ठीक है? ये अगर वापस भी आपके पास आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है, तो भी वो गलतियाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इस रिश्ते में है। और ये थर्ड पार्टी के पास जा चुका है, मैंने बोला ना, तो ये दूसरी शादी करेगा, ये उस तरह का लड़का ये इंसान है, ठीक है? तो बहुत एक्सपेक्ट मत करिएगा। फाइनेंस इसके लिए, इस इंसान के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फाइनेंस की वजह से ऐसे ये चीज़ें हुई हों, ठीक है? ट्रुथ ट्रुथ रिवील, ठीक है? ट्रुथ रिवील, सच सामने आएगा। अगर इसने कोई गलती की है, कुछ आपसे छुपाया है, तो इसका सच सामने आएगा। अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ अभी भी है जो आप दोनों के बीच में अधूरा है या अधूरा रह गया है, वो पूरा होगा। शायद जैसे लग रहा है कि जस्टिस, अभी आपको या उनको, दोनों में से किसी एक को जस्टिस नहीं मिला है और मिलेगा, ठीक है? शायद आप दोनों के बीच का जस्टिस अधूरा है, ठीक है? तो ये भी हो सकता है, कुछ अभी है जो अभी भी कुछ गिव एंड टेक करना बाकी है आप दोनों के बीच में। पार्टी, ये पर्सन खुश है, घोस्टेड, आप इस पर्सन को घोस्ट करते हो अभी भी, आप इस पर्सन को अभी भी घोस्ट करते हो। ये अभी भी जब आपका नाम देखता है या आपकी बातें होती हैं, तो इसका मन थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी आती है इसको, एंग्ज़ायटी फ़ील होती है उस चीज़ से, ठीक है? ये अभी भी कहीं न कहीं आपके बारे में बात करता है, सोचता है, जो भी कह लीजिए। ओके, ओके, आपके लिए क्या आया है देख लेते हैं। कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस, लव लाइफ़ में क्या गाइडेंस है आपके लिए।
फेवरेबल आउटकम, देखिए जो होगा अच्छा ही होगा। अगर ये फॉल्स पर्सन है और अगर आपकी लाइफ से निकल रहा है तो भी अच्छा है, और पता है सच बोल के निकलेगा तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी, इसकी सच्चाई आपके सामने आएगी। तो चिंता मत करिए, आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि हाँ अच्छा हुआ ये गया। ब्रोकअप, हाँ वो तो दिख रहा है। और टूटने की ज़्यादा चांसेस है कि इस रिश्ते में अलग होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, मैं कहूँगी। ये आप देख रहे हो, आप में चलिए सीक्रेट का नहीं आया, पर मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते में ऐसा क्या है कि ये गॉसिप्स में बहुत आया है। लोगों ने या इन्होंने अपने दोस्तों में या अपने परिवार में गॉसिप, बिचिंग, ये सब चीज़ें लोगों ने आपके बारे में, अगर ये मैरिज थी और टूट गई, तो लोगों ने आपके बारे में बहुत बातें की या गॉसिप्स की हैं पीठ पीछे। स्वीट इनोसेंस, मैं देख रही हूँ आप दोनों ही, हो सकता है कि एक इनोसेंट लव था आप दोनों के बीच में, आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया था, जो कि टेम्परेंस का कार्ड है। पर थर्ड पार्टी ने आके, जो थर्ड पार्टी है इसमें, वो फैमिली हो सकती है या कोई और पर्सन हो सकता है, उसने सब चीज़ें खराब कर दी है। ठीक है, आप दोनों के बीच की फीलिंग बबली। हो सकता है ये पर्सन अभी किसी पर्सन से डील कर रहा है। लव हिट्स, यस, ये पर्सन किसी पर्सन से डील कर रहा है। लव हिट्स, न्यू लव, कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन का कुछ न्यू लव हो सकता है। और मुझे आपके लिए भी नजर आ रहा है कि हो सकता है अब आपको भी कोई न्यू पर्सन मिले, आपको भी बहुत जल्दी कोई न्यू पर्सन से प्यार हो। ठीक है, क्योंकि गाइडेंस है, ये जरूरी नहीं इस रिश्ते से रिलेटेड से वो, तो ये आपके लिए हो सकता है कि अब आपको ये लव फील हो किसी और के लिए। ठीक है, लव लेटर रिवील भी था, तो कुछ लोग को हो सकता है यही पर्सन से लव लेटर मिले या कोई न्यू पर्सन आप में इंटरेस्टेड और वो आपको कुछ सेंड कर सकता है। सॉरी, मुझे लग रहा है आप अकेलापन ही महसूस कर, आप अकेले ज़्यादा पसंद करें। मे बी शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज अब हो जाएंगे, तो थोड़ा कम ही लोग अपने करीब आने दो आप। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, आपके में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, मतलब आप दोनों का रिश्ता अगर अच्छा हो ना, आप दोनों एज अ पर्सन, बट थर्ड पार्टी ने सब खराब कर दिया आप दोनों के बीच में। और ये होता है ये पर्सन भी अकेला हो, अभी किसी से डील ना कर रहा हो, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग के लिए आप अकेले रहना पसंद होगा, लेकिन कुछ लोग के लिए लाइफ में न्यू पर्सन एंट्री कर जाएंगे पर दिख रहा है। और क्योंकि जिनका कंफर्म कि इनके साथ ब्रेकअप है, जिनका कोई रिकंसिलेशन का नहीं बन रहा है, वो पर्सन की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग तो शायद नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो अभी नहीं चाहते। ऑफर ऑफ लव, यस, कुछ लोग के लिए यहाँ पे ऑफर आ सकता है प्यार का। स्पिलिंग द टी, मुझे लग रहा है कि आप गॉसिप में इन्वॉल्व, मतलब आपके बारे में गॉसिप होती है, आपके रिलेशनशिप में जिनको पता है आप दोनों के रिश्तों के बारे में, मतलब आपके बारे में गॉसिप होती है, इतना मैं कह सकती हूँ कि यस, आप चर्चा में रहते हो, आपका रिश्ता चर्चा में रहता है, आप जो करो वो चर्चे में रहता है। अगर आपका डिवोर्स हो रहा है तो वो चर्चे में है, लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, या अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, या अगर आप किसी और के साथ दिख गए, या अगर आप फ़ोन पे बात करते हुए फ़ोन कॉल पे दिख गए, तो लोग आपको गलत तरीके से लेंगे या कुछ सोचेंगे, तो लोग आपके बारे में बातें बनाएँगे, तो ये मुझे दिख रहा है। या फिर हो सकता है आपका पार्टनर ही आपके बारे में फालतू गॉसिप्स कर रहा है, अपने किसी और के साथ या अपने एक्स के साथ या अपने किसी न्यू पार्टनर को बता रहा है कि मेरा जो वो पुराना पार्टनर था वो कैसा था या क्या है। तो कहीं न कहीं आप गॉसिप में इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं लियोज़। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।